परंपरा है। इसमें भगवान ने जो है आदमी के अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार को खत्म करने के लिए ये गोवर्धन का जो है त्यौहार मनाया जाता है। अहंकार किसमें था? अहंकार जो पहले इंद्र था, तो जो कृष्ण के माता पिता थे, जो उनके परिवार के थे, जो और थे, जो गाँव वाले थे, वो क्या करते थे कि इंद्र देवता जो है वो बारिश के देवता है। तो बारिश कराने के लिए वो हर साल उनको मनाने के लिए 56 भोग का भोग लगा करके इंद्र देवता को लगाते थे और उनकी पूजा करते थे। तो जब तक श्री कृष्ण भगवान इस धरा पर नहीं आए, तो जो होता रहा चलता रहा, सब उनमें होता रहा। उसके बाद जब कृष्ण भगवान इस धरा पर आए, तो उन्होंने अपनी माताओं से, उनके गाँव वालों से पूछा कि आप ये 56 भोग का किसके लिए लगाते हो? उन्होंने कहा बेटा ये इंद्र देवता हैं और इंद्र को खुश करने के लिए उनसे वो बारिश करते हैं। बारिश करने से हमारा अनाज होता है, जिससे हमारा पेट बढ़ता है, इसलिए हम इस बात को करते हैं। तो एक बारी क्या हुआ, इंद्र में जो है वो बारिश नहीं करी, सूखा भी पड़ गया। कृष्ण बोले कि माता ये बताओ, भाई ये बताओ, अब ये जैसे बारिश नहीं कर रहा तो इसमें क्या चक्कर है? तो फिर उस इंद्र के अंदर जो है अहंकार बहुत था। इंद्र के अंदर अहंकार बहुत था। वो जहाँ मर्जी है बारिश कर दे, जहाँ मर्जी नहीं करे, तो उससे वो जो है सब दुखी हो गए। तो कृष्ण भक्त उन्होंने कहा कि इसको बराबर, क्योंकि कोई भी चीज़ है तराजू में जब तक बराबर नहीं तुलती है उसका मोल नहीं होता, उसमें जो है आपस में अलग अलग रहता है। तो भगवान ने कहा इस अलग फर्क को मिटाने के लिए, उनका मान मर्दन करने के लिए, आदमी के अंदर अहंकार ना हो, उस चीज़ को करने के लिए भगवान ने जो है अपनी लीला रची। उन्होंने कहा कि मैया आप जो है ना ये इसका भोग जो लगाती हो, 56 भोग का भोग लगाती हो, ये कुछ भी काम नहीं है। इससे तो तुम पत्थरों को, पहाड़ों का लगाओ, धरती का लगाओ, और का लगाओ, जो आपको खाने पीने के लिए कुछ देती है। इसका क्या है? ये इंद्र का भोग लगाने से, इंद्र कौन है, क्या है? इंद्र तो मामूली देवता है, इंद्र कोई ऐसी बड़ी चीज़ थोड़ी है। ये तो सब ठाकुर जी के मन से निकले हुए वो हैं। इसलिए उन्होंने कहा भैया इनका भोग लगाना बंद कर दो। तो उन्होंने भोग लगाना कृष्ण जी के कहने से बंद कर दिया। किसी को ये नहीं पता था कि ये कृष्ण भगवान है या कौन है, क्योंकि उन्होंने दोनों जो रूप लिए हैं वो मनुष्य को दिखाने के लिए मनुष्य रूप में इसलिए लिए हैं ताकि लोगों को ये ना पता पड़ सके ये भगवान है या मनुष्य। उन्होंने जो भी आकर के इस रूप में जो लीलाएं करी हैं वो मनुष्य रूप में करी हैं, और मनुष्य को ये दिखाया है, आदमी को ये दिखाया है कि मैं जो है भगवान नहीं हूँ। क्योंकि आपको मालूम है अर्जुन को जब तक उन्होंने कृष्ण ने विराट स्वरूप अपना दिखाया था तब तक मेरा हाथ दुख रहा है। जब अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया था तब उसे मालूम पड़ा कि ये भगवान है। तब उसने फोन पकड़ ली, क्षमा मांगी कि मैं अब तक आपसे ये कहता था मेरा घोड़ा चला दो, मेरा रथ चला दो, मेरे पास सो जाओ, मेरे पास बैठ जाओ। जब विराट स्वरूप भगवान ने दिखाया था तब जाकर के अर्जुन को पता पड़ा। इसी प्रकार कृष्ण ने जो है माताओं से कहा, सबसे कहा कि आप जो है 56 भोग का भोग बताओ। इससे आपको पहाड़ों का भोग लगाओ और चीज़ का भोग लगाओ। इसका भोग लगाने से क्या फायदा? उन्होंने जो उनका भोग लगवाना बंद कर दिया। जब भोग लगाना बंद कर दिया तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। उसे नहीं मालूम था कि भगवान ने जो है वहाँ पर जन्म ले लिया है। उसे नहीं पता ये बच्चे उसके दिमाग में, तो क्योंकि भगवान ने उनको ये नहीं दिखाया कि मैं यहाँ ब्रह्म रूप में आया हूँ। देवता तो वैसे भी जो डरपोक होते हैं, देवताओं की कोई वैल्यू नहीं होती है। देवताओं को तो भगवान ने सिर्फ इसलिए बना रखा है कि भाई इनका जो है लोग बागों का मन क्या होता है, लोग बाग जो प्रभु को पाना चाहते हैं वो इन देवताओं को नहीं बसते। ये देवता तो जो है हमको देने लेने वाले हैं। देवताओं को खुश करने से लाभ नहीं, देवताओं का जो दिया हुआ है वो सीधा ठाकुर जी हो जाता है, इनको नहीं लगता, इनडायरेक्ट इनका लगता है। तो आप बजाय इनडायरेक्ट होने के लिए ठाकुर जी को पकड़ो और ठाकुर जी के चक्कर में रहो तो ज़्यादा बढ़िया रहोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने जो उनका भोग लगवाना बंद कर दिया, और भोग लगाना बंद करने के बाद जो है इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या कहा कि 1 हफ्ते तक 10 दिन तक इतनी बारिश करी, इतना हुआ डूब गया। अब ठाकुर जी को गुस्सा आ गया। तो ठाकुर जी ने क्या करा कि अपनी इस कंकी उंगली से गोवर्धन को उतार करके सारे को गोवर्धन पर्वत को जहाँ जहाँ था उसको अपनी कंकी की उतार करके और उसको गोवर्धन से जो है और वहीं पर जो है उनका 56 भोग का भोग लगाया था। और ये 56 भोग का भोग क्यों लगा? ये ऐसा था कि हमारे जो ठाकुर जी थे वो 7 दिन भूखे रहे थे और घर में 8-8 दिन का भोग था, तो 7 और 56
इस तरीके से एक हफ्ते में जो भोग उनका लगा वो 56 भोग के नाम से चालू हुआ। इसे 56 भोग कहते हैं। तो इसे 56 भोग का ये सिस्टम शुरू हुआ है। इसलिए भगवान ने जो है जब उनको उंगली से उठाया तो इंद्र ने कहा ये कौन आफत आ गई जिससे जो है मैं बारिश कर रहा हूँ और पता नहीं पड़ रहा कुछ मिल रहा, उन्होंने तो गोवर्धन पर्वत की उठा लिया। तब उसने जो है देखा अपने उससे, उन्होंने देखा ये तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, विष्णु भगवान है। तो उन्होंने वहाँ आकर के माफी मांगी, गलती की क्षमा याचना करी। भगवान का काम तो क्या है, इन देवताओं को तो हमेशा क्षमा करके आए। तो भगवान ने उनको क्षमा कर दिया और इंद्र ने जो है अपना जो है घमंड को लेकर के प्रभु के प्रेम में प्रस्तुत हो गया। तब से हमारे गोवर्धन बाबा जो है हरेक की बलि करते हैं। और कलयुग में सब कोई भगवान है इस टाइम जो कलयुग के लोगों की सुन रहे हैं। एक तो ये गोवर्धन बाबा और एक है सालों वाले हनुमान जी। ये दो कलयुग में, और हनुमान जी तो हमेशा के लिए श्री राम जी से उनको वरदान दिया होगा कि जब जब तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे, जब जब यहाँ पर सृष्टि होगी, मैं हमेशा आपका नाम सुनता रहूँ। इसलिए तब से जो है ये प्रथा चली आ रही है, इसीलिए इसका नाम गोवर्धन हुआ। और हम लोगों के लिए भगवान ने शांति के लिए कि आदमी किसी तरह की शांति मिले, क्योंकि भगवान ने कहा कि कलयुग में जो भी बंदे आएंगे उनके दिमाग में हाय तौबा, तसल्ली नहीं रहेगी, उनके दिमाग में शांति नहीं रहेगी। वो तो ऐसे होंगे जैसे लंका में सारे राक्षस थे, बस एक कौन था, विभीषण, एक विभीषण ऐसा था जो प्रभु की शरणों में था। इसी प्रकार कलयुग में करोड़ों में कोई एक आदि आदमी ऐसा होगा जो प्रभु के चरणों में जाएगा, नहीं तो सारे राक्षस प्रवृत्ति हो जाएंगे। उनका खाने का नहीं पता, उनके रहने का नहीं पता। देखो गाय है, भैंस है, बकरी है, ये वो सब अभी भी अपना हिसाब से खाना खाते हैं। लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जिसको सब कुछ देते हुए भी वो सारी चीज़ें खा रहा है, और ये चीज़ें खाने में गलत होती है। कोई भी आदमी को ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। जब भगवान ने हमें इतना सामान दे रखा है धरती पर, जिसको नहीं मिलता वो तो खाए तो अच्छी बात है। जब भगवान ने इतना सामान हम लोगों को दिया हुआ है, इतनी चीज़ें दी हुई है, तो इसलिए किसी को भी ये गलत चीज़ें नहीं खानी चाहिए। उससे क्या है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, आदमी का दिमाग। राक्षस कौन थे, उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट होती थी, खा करके गलत माने। हमारे यहाँ तो निषेध है भैंस का दूध पीना भी, हमारे यहाँ गौ का दूध पीना ही वो है। लेकिन क्या है, क्योंकि इसका पहले भैंस का दूध कैसे बना, एक भैंसासुर था राक्षस, तो वो क्या है, वो भैंस का ही दूध पिया करते हैं, इसलिए उनका नाम भैंसासुर बना, इसलिए वो दूध रखता है। देखिए गाय का दूध आप पियोगे तो आपको चुस्ती आएगी, और भैंस का दूध आप पियोगे तो आप सो जाओगे, आपको आराम आ जाएगा, सो जाओगे आराम से। और इसके अलावा गाय का देखो, गाय का बछड़ा उछलता कूदता डोलता है, और भैंस का बछड़ा सो जाता है। उछलता कूदता नहीं है, भैंस का बछड़ा सो जाता है, और गाय का बच्चा बोलते ही क्या बोलता है, माँ, और भैंस का क्या बोलता है, कई चीजें बोलता है। तो इसलिए गौ को गौ माता का नाम दिया गया है, और गौ ही सबसे श्रेष्ठ है। और ये गौ जो है ना, जो देसी गौ है वो तो श्रेष्ठ है, इसके अलावा जो और वैसी गौ आ रही हैं उनमें इतनी वो नहीं है। और अब तो विदेशों में भी सब गौ का दूध पीना शुरू कर दिया है लोगों ने, ऐसी चीज़ों का निवेद। तो इसलिए भगवान ने, क्योंकि भगवान जो है, इसीलिए तभी से भगवान ने, अब इसके बाद गोपाष्टमी आएगी, उस दिन से भगवान ने गौओं को चलाना शुरू करा था। उसी दिन से भगवान ने बंसी बजानी शुरू कर दी। इस कार्तिक के महीने में 5 त्योहार आते हैं। यही सबसे पहला आता है, भगवान ने रासलीला करी थी। इसके बाद भगवान ने इस महीने में गौओं को चलाया था। इसके अलावा ये गोवर्धन पर्वत को उठाया था। उसके बाद देवउठनी एकादशी आएगी। तो इस महीने की ये महिमा है। इसके अलावा ये जो कार्तिक का महीना है, ये 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है ये, इसके बारे में आप कुछ को पता होगा, बता दिया, आपको तो मालूम है, जो मुझे बताया वो अब सुन लीजिए। ये जो कार्तिक का महीना है, ये 12 महीने में श्रेष्ठ क्यों है, और इसको जो है दामोदर मास क्यों कहते हैं, इसको दामोदर मास क्यों कहते हैं। भगवान का जो दामोदर, भगवान का एक नाम है दामोदर, तो दामोदर का नाम क्यों पड़ा है। एक बारी क्या हुआ कि माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, लेकिन वो दूध जो है एक जो है अंगीठी पे एक उसमें रख आई थी।
तो वो दूध जो है, अब मैया ने क्या करा कि वो जो दूध है कृष्ण जी को पिला रही थी, उन्होंने क्या करा, कृष्ण जी को थोड़ा सा हटा करके और उस दूध को देखने के लिए चली गई। और जब दूध देखने के चली गई तो कृष्ण जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा भैया तुम्हें दूध प्यारा है दूध प्यारा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो गुस्सा होकर के पीछे चले गए। तो उसके बाद मैया आई, मैया ने आके कृष्ण को बुलाया, लेकिन कृष्ण तो गुस्से में लाल पीले हुए पड़े थे, लेकिन मातृत्व का कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर चलेंगे तो पहले जो घरों में छींके हुआ करते और मक्खन जो छींकों को डाला करते थे। कृष्ण ने भी अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या करा, बलराम को साथ लिया, गोपी गोपालों को साथ लिया और एक कंकड़ी ली और कंकड़ लेकर के उसमें मार दिया और मार करके जो मक्खन बिखर गया उस मक्खन को ग्वाल वाल को खिलाया और जो है बंदरों को खिलाया और आप खाया। तो मैया को गुस्सा आ गया, मैया को गुस्सा आ गया तो मैया उसको पकड़ने की चली, उसे मारने की चली। तो मैया पकड़ते जाए तो ठाकुर जी उनके कहाँ आने वाले थे। जब मैया बिल्कुल थक गई तो ठाकुर जी ने कहा कि मैया की परेशान हुई है, तो उन्होंने रुक करके अपने को माँ यशोदा को पकड़वा दिया। अब पकड़ने के बाद माँ यशोदा उसको दंड देना चाहती थी, वो जब उनको कृष्ण को बांधने लगी। अब बांधे, रस्सी आ गई, गांव की रस्सी आ गई, सारे गोबर की रस्सी आ गई, जो भी रस्सी बांधे वो दो ऊपर छोटी, जो भी रस्सी बांधे वो दो ऊपर छोटी। मैया ने बतेरी कोशिश कर ली, आखिरकार कृष्ण जी बंधे नहीं। तो कहते हैं लास्ट में भगवान ने क्या करा कि माँ का प्रेम देख करके कि माँ ज़्यादा दुखी हो गई है, तो उन्होंने अपने को रस्सी से बनवा दिया। रस्सी को पहले क्या कहते थे, दाम, क्या कहते थे, दाम। और भगवान को जहाँ यहाँ से बांधा था वहाँ बांधा था उधर से, तो उसका नाम हो गया दामोदर। दाम से हो गई रस्सी, रस्सी से बांधा और उधर से बांधा, तो इसलिए उनका नाम हो गया दामोदर। इसलिए महीने का नाम दामोदर भी होता है, ये होता है। तो इसलिए इस माह की बहुत महिमा है। और कार्तिक के महीने में जो हम सुबह प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, वो प्रभात फेरी हम इसलिए निकालते हैं कि इस समय जितने भी जीव जंतु हैं जो नाली में पड़े रहते हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, बिल्ली है, वो जो भी है वो बाहर अपनी गुफाओं में से निकल करके बाहर आ जाते हैं। तो हम जो नगर कीर्तन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हमारे मुंह से जो राम नाम का शब्द निकलता है वो उन लोगों के कान में पड़ता है और उनका जीवन धन्य हो जाता है। और जो है प्रभु कहते हैं जिसके पास राम का नाम है उसके साथ में हमेशा रहता हूँ। ये आपको मालूम है कि राम बड़े नहीं है, बड़ा कौन है, राम का नाम बड़ा है। राम बड़े नहीं है, राम का नाम बड़ा है। क्योंकि राम ने भी जब पत्थर समुद्र में डाला तो वो डूब गया। राम ने जो समुद्र पत्थर उसमें डाला, पत्थर उसमें डाला समुद्र में, वो डूब गया। तो हनुमान जी ये देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि नहीं देख रहा। तो हनुमान जी पीछे से आए, क्योंकि महाराज जी, भगवान प्रभु जी, कि जिसको आपने छोड़ दिया वो डूबेगा, वो तैरेगा कहाँ से? जिसको आप पकड़ लोगे वही तो तैरेगा, जिसको आपने छोड़ दिया तो वो कहाँ डूबेगा? तो आपका तो आपके में बड़ाई नहीं है, आपके तो नाम में बड़ाई है। इसीलिए सब कहते हैं राम नाम की महिमा है। राम का जो नाम लेता है वही इस जीवन में धन्य है। इसलिए देखो राम राम दो बारी कहते हैं, तीन बारी नहीं कहते, चार बारी नहीं कहते, राम राम। तो राम राम दो बारी क्यों कहते हैं? राम राम दो बारी इसलिए कहते हैं कि राम राम दो बारी कहने से 108 हो जाते हैं। कैसे 108 हो जाते हैं? जो हमारे व्यंजन है उसमें जो है 27 पर 1 है और 2 पर 1 है, मतलब इस तरीके से 27 में 54 होकर के, मतलब यहाँ किताब में ध्यान दीजिए हमें 108 होते हैं। तो 54 करके दो बारी राम राम होते हैं, वो एक साथ होते हैं। और 108 की मन के में माला होती है, वो आपकी माला के बराबर हो जाती है जो राम राम बोलता है, जो राम राम की माला करता है। इसलिए इस राम नाम की बहुत महिमा है। इसलिए सब कहते हैं राम का नाम लो, राम का नाम लो। सोते राम का नाम लो, पीते नाम का लो, खाते नाम का लो, जो भी काम करो राम का नाम लेकर करोगे तो आपके सारे काम शुरू हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए हम जो नगर परिक्रमा निकालते हैं, इस नगर परिक्रमा में सब यही है, वो जितने भी जीव जंतु हैं ये सुन करके उनका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए इसकी महिमा कहानी तो बहुत लंबी चल 3 घंटे
सुनाया जाओ, लेकिन क्योंकि सभी को जल्दी जाना है इसलिए यहाँ की जो है यहीं पर विश्राम लेते हैं और अब आगे जो है ठाकुर जी की जो है आरती का विधान करते हैं। और एक बारी सब जो है एक मुझे थोड़े से लेकर के ठाकुर जी को दीपक हाँ आपका